देखिए, नई सरकार बनते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। देश की राजनीति जहां नए समीकरण गढ़ने में जुटी हुई है, वही देखा जाए तो पुराना सबसे संवेदनशील मुद्दा हिंदू मुस्लिम का एक बार फिर से जोरदार तरीके से सुर्खियों में आ गया है। दशकों से देश की सियासत को गरमाने वाला यह मसला अब नए बयानों और ताज़ा दावों के बाद फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस विवाद ने माहौल को कैसे गरमाया हुआ है, ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे 124 के साथ मैं हूं आपसे ब्यूटी। देखिए, क्या है पूरी कहानी। पूरा देश जिस बयान से सियासी आग में झुलस रहा है, उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई है। बता दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के उस बयान ने राजनीति की जमीन हिला दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मौका मिलेगा तो बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाएगी। यह बयान न सिर्फ बंगाल की राजनीति बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ले आया है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मुद्दा भारत के इतिहास का सबसे संवेदनशील और विवादित अध्याय रहा है। ऐसे में किसी भी नेता का इस तरह का दावा तूफान खड़ा कर सकता है। हुमायूं कबीर ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि इतिहास में जो अन्याय हुआ उसे ठीक करना चाहिए और समय आने पर बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाएगा। बयान सामने आते ही बता सकते हैं कि बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और टीएमसी पर धार्मिक उकसावे की राजनीति करने का आरोप भी लगाई है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं को डराने की कोशिश और वोट बैंक साधने की रणनीति बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण वर्षों की कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा हुआ है। ऐसे में इस तरह के बयान सिर्फ माहौल खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बयान को अपराधी मानसिकता और विभाजनकारी राजनीति की पराकाष्ठा बताया है। कई नेताओं ने यहां तक कि कह दिया है कि यह बयान देश की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाला है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने टीएमसी से मांग की है कि पार्टी तुरंत अपने विधायक पर कार्रवाई करे और देश से माफी मांगे। उनका आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति में टीएमसी अब खुले तौर पर धार्मिक संवेदनाओं से खेल रही है। राम मंदिर देश की आस्था और न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है। इसे चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर कबीर के बयान से दूरी बना ली है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है और पार्टी इसकी भाषा या भावना से सहमत नहीं है। हालांकि पार्टी ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी इस बयान को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी नेताओं का आरोप भी है कि बंगाल में बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल लंबे समय से खेल रही है और अब वह किसी भी बात को बढ़ाकर माहौल बिगाड़ने में जुट जाती है। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल गया है। एक तरफ मुस्लिम संगठनों के बीच इस पर समर्थन भी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने इसे बेहद उकसाने वाला और संवेदनशील मामला बताया है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे बयान जो सीधे सीधे समाज के दो बड़े वर्गों को प्रभावित करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुद्दा पहले भी देश में कई बार सियासी ज्वालामुखी फोड़ चुका है। ऐसे में हुमायूं कबीर का यह दावा आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नया युद्ध छिड़ सकता है, विशेषकर 2025 के राजनीतिक माहौल में जब हर पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी है। यह बयान चुनावी रणनीतियों को भी नया मोड़ दे सकता है। यह तो साफ है कि यह मामला अब सिर्फ एक विधायक के बयान का नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच की दीवारें देश ने बड़ी मुश्किल से गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे विवादित बयान इसे फिर से भड़काने की क्षमता रखते हैं। देश की राजनीति में यह बवाल अभी थमने वाला नहीं है, तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। इतना बड़ा बयान सिर्फ बयान रहता है, इस पर भी कोई कार्रवाई होती है और बीजेपी नेता या हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस पर किस तरह से चुप्पी साधते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं। तो क्या कुछ होता है आने वाले समय में, ये देखने के लिए जुड़े हमारे 124 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।